केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि भारत को देश के बजाय राज्यों का समूह है और फिर पीएम मोदी का संसद में कांग्रेस पर हमला। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2019 की हार का सदमा अभी तक भुला नहीं पाए हैं। दिन पहले लोकसभा में खूब बोले थे, उन्होंने बोला था भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक समूह है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस का डीएनए ही विभाजन की नीति है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक हेट हमें देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि 2019 की हार का सदमा अभी तक नहीं भूल पाई। राहुल जी न सदन में नजर आते, न सड़क पे नजर आते हैं, केवल ट्वीट करके न जाने कहां घूमने चले जाते हैं। सदन में बोले भी, आपने सुना होगा उनको बोले, लेकिन जब उत्तर मिला प्रधानमंत्री जी का तब गायब हो गए, क्योंकि पता था कि आगे से क्या होने वाला है। पूरे देश ने देखा है जो धुनाई हुई है ना, वो शायद लोकसभा में भी राज्यसभा में तथ्य देकर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की पोल खोली है कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। ये देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा और एक एक सत्य है। और मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं, राहुल जी शायद विदेश में ज्यादा पढ़े, देश में समय कम लगाया होगा। ये जो कश्मीर की गलती नेहरू जी ने की थी, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को कई सालों तक भुगतना पड़ा, 43,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे सैनिक बल भी थे, आम नागरिक भी थे। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि अखिलेश यादव के साथ परिवार नहीं है। जो अपने पिता और परिवार का नहीं हुआ है, वो यूपी की जनता का क्या होगा। कह रहे वो क्या करेंगे? आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है, इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। इसमें कुछ नया नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है। जो परिवार के कुनबे की पार्टी थी, उनके अपने भी नहीं है। शिवपाल यादव तो उनके साथ आप देखिए कहां पर है, का भी आशीर्वाद है, कहां पर है, किस स्थिति में है। ये अपने आप में दिखाता है जो परिवार का ना हुआ, वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। अनुराग ठाकुर ने कई और सवाल जो हैं समाजवादी पार्टी पर उठाए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 पर कहा, समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर जीरो है, बेहाल है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। और ग्राउंड पे सपा जीरो है, बेहाल है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाती हैं। बसपा सपा की सरकारें जब रही, उत्तर प्रदेश बेहाल रहा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडाराज, माफिया राज, इनका बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, पलायन के लिए मजबूर थी। लेकिन 2017 में हमने सबसे बड़ा वायदा किया था, गुंडाराज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद आपके बीच में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है।